सीन 1। तूफान से पहले की घबराहट और फ्योक्ला की दौड़। सुबह का टाइम है, लगभग 8 से 9 बजे के बीच। गांव बिल्कुल शांत नहीं है। आसमान धीरे धीरे काला और भारी होता जा रहा है। सूरज जैसे बादलों के पीछे छुप रहा हो। दूर दूर तक बिजली चमक रही है, लाल टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह। कभी कभी गरज की आवाज सुनाई देती है, जो बताती है कि तूफान बस आने ही वाला है। गर्म हवा खेतों और घास के ऊपर से मस्ती में भाग रही है, पेड़ों को झुका रही है और मिट्टी उड़ा रही है। इस टेंशन भरे माहौल में एक छोटी सी लड़की फ्योक्ला गांव के रास्ते से भाग रही है। वो सिर्फ 6 साल की है। उसके बाल सफेद जैसे लग रहे हैं। वो नंगे पैर है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आंखें फैली हुई हैं, होंठ कांप रहे हैं। फ्योक्ला बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वो जिसे भी देखती है उससे पूछती है, अंकल, टेरेंटी कहाँ हैं? उसकी आवाज में डर भी है और उम्मीद भी। तब सिलंटी सिलिच सामने से आता है। तेज हवा के कारण वो लड़खड़ा रहा होता है। वो फ्योक्ला को बताता है कि टेरेंटी किचन गार्डन्स में है। फ्योक्ला बिना रुके वहां दौड़ पड़ती है। किचन गार्डन के पास टेरेंटी खड़ा है। वो एक लंबा बूढ़ा आदमी है। उसकी टांगें इतनी लंबी हैं कि तेज हवा में वो पेड़ों के साथ हिलता हुआ लगता है। वो काले स्टॉर्म क्लाउड को ध्यान से देख रहा होता है। जैसे ही फ्योक्ला उसे देखती है, जोर से पुकार उठती है, अंकल टेरेंटी, अंकल प्यारे। टेरेंटी झुककर उसे देखता है। उसका चेहरा नॉर्मली सख्त रहता है, पर छोटी फ्योक्ला को देखकर उस पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। ये वो मुस्कुराहट होती है जो बड़े लोग छोटी भोली भाली चीजों को देखकर देते हैं। टेरेंटी प्यार से पूछता है, अरे फ्योक्ला, तुम कहां से आ रही हो? फ्योक्ला जल्दी जल्दी बोलती है, लगभग रोते हुए, अंकल टेरेंटी, दनिल्का के साथ एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलिए। टेरेंटी थोड़ा घबरा जाता है। ऊपर जोर से थंडर होता है। वो भगवान का नाम लेता है और पूछता है, कैसा एक्सीडेंट? फ्योक्ला बताती है कि दनिल्का ने पेड़ के होल में हाथ डाल दिया और अब निकाल नहीं पा रहा। वो उसके लिए कुकू बर्ड का एग निकालना चाहता था। टेरेंटी सिर हिलाता है और कहता है, दिन शुरू हुआ नहीं और तुम लोग मुसीबत में पड़ गए। फिर भी वो मना नहीं करता। वो तुरंत चल पड़ता है। चलो छोटी अनाथ लड़की, मैं आता हूं। वो गांव की सड़क पर लंबे लंबे कदम भरते हुए चलने लगता है। फ्योक्ला उसके पीछे पीछे भागती है, पर उसे पेस मैच करना मुश्किल हो रहा है। इसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। बड़ी बड़ी बूंदें धूल भरे रास्ते पर गिरती हैं। एक बूंद फ्योक्ला के गाल पर गिरती है और आंसू की तरह बह जाती है। फ्योक्ला डरते हुए बोलती रहती है, होली होली होली। टेरेंटी उसे हिम्मत देता है, डर मत, बारिश घास और पेड़ों के लिए रोटी जैसी होती है, और थंडर, वो तुम जैसे छोटे बच्चों को क्यों मारेगा? बारिश तेज होती है, लेकिन हवा शांत हो जाती है। अब सिर्फ बारिश की टिप टिप सुनाई देती है। टेरेंटी मजाक में कहता है, हम पूरे भीग जाएंगे, देखो पानी मेरी गर्दन में घुस गया। फिर वो सीरियस होकर कहता है, बारिश रुक जाएगी, जमीन सूख जाएगी और हम भी सूख जाएंगे। सूरज सबके लिए एक जैसा है। अचानक एक बहुत तेज बिजली चमकती है। उसके तुरंत बाद जोर का थंडर होता है। फ्योक्ला को लगता है जैसे आसमान फट गया हो। वो और जोर से बोलती है, होली होली होली। टेरेंटी शांत आवाज में कहता है, डर मत, ये गुस्से से नहीं होता। मिट्टी चिपचिपी हो चुकी है। दोनों के पैरों पर गीली मिट्टी चिपक गई है। चलना मुश्किल हो गया है, पर टेरेंटी और तेज चल रहा है। फ्योक्ला थक चुकी है, पर फिर भी रुकती नहीं। आखिरकार दोनों काउंट के कॉप्स में पहुंच जाते हैं। टेरेंटी करता है, दनिल्का कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। और इसी के साथ सीन 1 खत्म होता है, जहां टेंशन, डर और उम्मीद एक साथ चल रहे होते हैं। सीन 1 का मूड और मैसेज, टीचर नोट। तूफान इज इक्वल टू टेंशन और डेंजर का सिंबल। फ्योक्ला इज इक्वल टू बच्चों की मासूमियत और डर। टेरेंटी इज इक्वल टू प्रोटेक्शन, काइंडनेस और स्ट्रेंथ। और नेचर पावरफुल है, पर डराने वाली नहीं। सीन 2। जंगल के बीच रेस्क्यू और नेचर की कहानी। डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। फ्योक्ला टेरेंटी का हाथ पकड़कर उसे जंगल के अंदर ले जाती है। बारिश अब धीरे हो चुकी है, लेकिन मिट्टी गीली और चिपचिपी हो गई है। पेड़ पौधों के बीच से गुजरते हुए हवा में गीली मिट्टी और पत्तों की स्मेल आ रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दानिल्का और देखते हैं। दानिल्का एक लाइम ट्री के साथ लगा खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बाल मिट्टी और पानी से भीगे हुए हैं। एक हाथ में उसकी पुरानी घिसी हुई टोपी है, दूसरा हाथ पेड़ के होल के अंदर फंसा हुआ है।
वो सर को थोड़ा एक तरफ झुकाकर आसमान की तरफ देख रहा है, जैसे हर थंडर के साथ और ज्यादा घबरा जाता हो। दानिल का धीमी आवाज में कहता है, टेरेंटी, आज बहुत ज्यादा गरज हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना थंडर कभी नहीं सुना। टेरेंटी उसे शांत रहने को कहता है और सीधा सवाल करता है, तुम्हारा हाथ कहाँ फंसा है? दानिल का बोले जाता है, इसी होल में अंकल, प्लीज निकाल दो। टेरेंटी ध्यान से पेड़ को देखता है। होल के किनारे पर लकड़ी टूटकर दानिल्का के हाथ को जकड़ चुकी थी। दानिल का हाथ को आगे तो धकेल सकता था, पर पीछे नहीं खींच पा रहा था। टेरेंटी बिना घबराए टूटे हुए वुड के टुकड़े को जोर से तोड़ देता है और बस दानिल्का का हाथ बाहर आ जाता है। हाथ लाल हो चुका था, थोड़ा दबा हुआ भी था, लेकिन बच गया था। दानिल्का रिलीफ में सांस लेता है। अब जैसे ही डेंजर खत्म होता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है। दानिल्का पूछता है, टेरेंटी, थंडर होता क्यों है? टेरेंटी सिंपल शब्दों में समझाता है, जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तब थंडर होता है। अब तीनों जंगल से बाहर निकलते हैं। रोड के पास आते आते थंडर धीरे धीरे कम हो जाता है और दूर कहीं गूंज सुनाई देती है। चलते चलते दानिल्का कहता है, पिछले दिन यहां से डक्स उड़ते हुए गए थे। टेरेंटी बताता है कि शायद वो मार्शस में अपना घोंसला बना रहे होंगे। दानिल्का फिर फ्योक्ला से कहता है, मैं तुम्हें नाइटिंगेल का नेस्ट दिखाऊं? पर टेरेंटी तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, नाइटिंगेल एक पाक पंछी है। वो गाता है, लोगों के दिल खुश करता है। उसे डिस्टर्ब करना पाप है। आगे बढ़ते हुए उनकी नज़र एक एंट हिल पर पड़ती है। बारिश ने उसका घर बिगाड़ दिया है। चींटियां इधर उधर भाग रही हैं। कुछ अपने डूबे हुए साथियों को उठाकर सेफ जगह रखने की कोशिश कर रही हैं। टेरेंटी नीचे झुककर कहता है, ज्यादा घबराओ मत, धूप निकलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए एक सीख है, नीचे जगह पर घर मत बनाना। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक पेड़ की ब्रांच पर बीज का झुंड दिखता है। भीगी हुई ठंडी बीज एक दूसरे से चिपक कर बैठी हुई हैं, इतनी ज्यादा है कि ब्रांच का रंग तक दिखाई नहीं देता। टेरेंटी समझाता है, ये बीज का स्वॉर्म है। बारिश आने पर ये ऐसे ही बैठ जाती हैं। अगर किसी को ये स्वॉर्म लेना हो तो पानी छिड़ककर ब्रांच को हिला देना काफी होता है। अचानक फ्योक्ला अपनी गर्दन खुजाने लगती है। उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। दानिल्का देखता है कि उसकी गर्दन पर एक बड़ी सी सूजन आ गई है। टेरेंटी हंसकर कहता है, अरे डरो मत, जंगल में स्पैनिश फ्लाइज होती हैं। बारिश का पानी उनसे टपक कर तुम्हारी गर्दन पर गिरा होगा, इसी वजह से सूजन हुई है। तभी बादल हट जाते हैं, सूरज निकल आता है। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर जाता है। हवा में फूलों की महक फैल जाती है। अब जंगल स्कैरी नहीं लगता, वो जिंदा, सुंदर और शिक्षा देने वाली जगह बन चुका होता है। सीन 2 का मैसेज, टीचर नोट। मुश्किल खत्म होते ही बच्चे सीखने लगते हैं। नेचर हर मोमेंट में लेसन देता है। टेरेंटी एक रेस्क्यूअर ही नहीं, एक टीचर भी है। डर धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। अगर आप चाहें तो मैं सीन 1 और सीन 3 को भी इसी स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिख सकता हूं, या फिर क्लास नोट्स और क्वेश्चंस बना देता हूं। सीन 3, नेचर से मिलने वाली विजडम और बच्चों की सोच। डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। स्टॉर्म अब पूरी तरह थक चुका है। बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और आसमान हल्का सा नीला दिखने लगा है। हवा गर्म और फ्रेश लग रही है, जैसे बारिश के बाद होता है। टेरेंटी, डेनिल्का और फ्योक्ला अब रेलवे लाइन के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो लाइन क्रॉस करते हैं, दूर से एक तेज सी सीटी और भारी सी आवाज सुनाई देती है। अचानक एक गुड्स ट्रेन उनकी आंखों के सामने से गुजर जाती है। इंजन जोर जोर से पैंटिंग कर रहा है, काला धुआं निकल रहा है और उसके पीछे 20 से ज्यादा वैगन्स जुड़े हुए हैं। ट्रेन इतनी शक्तिशाली लगती है कि बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। फ्योक्ला और डेनिल्का एक साथ पूछते हैं, टेरेंटी, ये इंजन जिंदा नहीं है, फिर भी बिना घोड़ों के इतना भार कैसे खींच लेती है? टेरेंटी थोड़ा रुककर सोचता है, फिर सीधे सिंपल शब्दों में बोलता है, ये सब स्टीम की वजह से होता है। स्टीम अंदर जाकर व्हील्स के पास जो चीज होती है उसे धक्का देता है और फिर गाड़ी चल पड़ती है। वो पूरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन बच्चों के लिए इतना काफी होता है कि उनका क्यूरियोसिटी और बढ़ जाता है। ट्रेन निकल जाती है। तीनों एम्बैंकमेंट से नीचे उतरकर नदी की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में टेरेंटी पेड़ पौधों और जंगली फूलों की तरफ इशारा करता है और कहता है, प्रकृति में कोई राज नहीं होता।
फिर वो बच्चों को बताता है कि उससे कौन सी जड़ी बूटी काम आती है, कौन सी बीमारी किस चीज़ से ठीक होती है, कौन सा मौसम आने वाला है। ये सब किताबों से नहीं बल्कि देख समझ कर सीखा गया है। टेरेंटी कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, गांव के लोग, इनकीपर, किसान, शेपर्ड सब इतना जानते हैं। वो आगे बोलता है, हमारे टीचर्स बुक्स नहीं थे, हमारे टीचर्स थे पक्षी, सूरज, पेड़ और हवा। जब पक्षी गाते थे वो उनसे सीखते थे। जब सूरज ढलते वक्त लाल रंग छोड़ता था वो मौसम समझ जाते थे। जंगली जड़ी बूटियां उन्हें इलाज सिखाती थीं। अब दोपहर का वक्त हो चुका है। तीनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं। पानी शांत बह रहा है, हवा हल्की सी चल रही है, आसपास एक सुकून सा है। डेनिल का पानी को चुपचाप देख रहा है। वो आज की सारी बातें सोच रहा है। तूफान, थंडर, एंट्स और बीज, ट्रेन, टेरेंटी की बातें। उसके मन में सवालों और नए आइडियाज का झुंड है। सीन यहीं खत्म होता है, शांत, गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला। सीन 3 का मैसेज, टीचर एक्सप्लेनेशन। नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं मिलती, नेचर सबसे बड़ा टीचर है। सिंपल लोग भी बहुत ज्ञानी हो सकते हैं। क्यूरियोसिटी से ही लर्निंग शुरू होती है।